टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक टेंस को दूसरे टेंस में किस प्रकार से बदलते हैं उसको हमको समझना है। तो जनरली अब थोड़े से एग्जाम्पल में आपको तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जो है इसका अलग से वीडियो देख सकते हो, उसमें जो रूल है, रूल की टेबल बनी है, उससे समझकर आप इसको कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं, आज मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट का हम देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमको ये समझना है कि जब हम टेंस को बदलते हैं तो हमको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भर देखना है, बाकी चीज़ों को कुछ नहीं देखना है। सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बदलेगी तो यहाँ पर इतना चीज़ हमको बदलना पड़ेगा, ये है। अब हमसे कौन सा पूछा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो सहायक क्रिया होती हैज और हैव होती है, तो दे के लिए, प्लूरल के लिए क्या लगता है? हैव हो गया, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो सेलिंग के लिए क्या हो जाएगा? सोल्ड। तो इस तरह से दे हैव सोल्ड देयर हाउस, बाकी सेंटेंस को उसी तरह से कॉपी कर देना है। इसी तरह से दूसरा नंबर देखिए, ये हमको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। जब टेंस चेंज करने के लिए आए, सब कुछ भूल के आप इसके नीचे अंडरलाइन करो कि इतना बदलना है, हमको इतना बदलना है। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमको क्या बदलना है? पास्ट। तो पास्ट में हैव है, तो हैव के लिए हम पास्ट के लिए क्या यूज करते हैं? हैड यूज करते हैं। ये भी परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये भी परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, तो बाकी बीन, प्लेइंग, इसी तरह से सारा कुछ रह जाएगा, केवल हैड भर चेंज होगा। तो इस तरह से है। नेक्स्ट वाला देखिए, करेक्ट द सेंटेंस। तो सेंटेंस करेक्ट करना है। ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, करेक्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पर ये इज लगा है, ये देख लीजिए। अब ये जो सेंटेंस है जिसमें टाइम दिया होता है, ये जो होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है। यदि इज लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए, और इस तरह से हमको चेंज करना है। तो यहाँ देखिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो सहायक क्रिया होती है वो इज नहीं होती, हैज और हैव बीन होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हैज बीन, दो चीज़, और बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से उतार देंगे, तो इस तरह से करेक्ट होगा। क्योंकि इसमें टाइम दिया है, तो टाइम के हिसाब से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव बीन लगता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर हैज बीन और यहाँ स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस करेक्ट करना है। इसके बाद हम अगले में चलते हैं। प्रश्न हमारा 4 नंबर का है। प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या है? आई हैव नॉट सीन मोहन सिंस 6 ईयर्स। अब हमको सेंटेंस को क्या करना है? करेक्ट करना है। तो पहले देखते हैं कि ये टाइम दिया है। टाइम दिया है माने ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर आई सही है, इसमें हैव नॉट जो होता है ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ये हैज या हैव लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये भी सही है। अब यहाँ पर क्या हो गया? मोहन। अब यहाँ पर ये सीन्स लिखा है, तो जब जो टाइम है वो काउंट में दिया हो, काउंटेबल हो कि 6 आवर्स की, 4 आवर्स की, 3 ईयर्स, ऐसे में उसमें सीन्स नहीं लगता। वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सीन्स लगाते हैं कि मॉर्निंग से है कि इवनिंग से है कि इस डेट से है, शुरू का पता हो, लास्ट का पता ना हो। तो यदि हमको पूरा का पूरा ड्यूरेशन पता होता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? फॉर। तो इस सीन्स को हटा करके उसके स्थान पर हमको क्या यूज करना है? फॉर यूज करना है। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट है दे डू देयर वर्क प्रॉपरली। अब हमको चेंज करना है पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट है तो यहाँ पर आपको समझना है कि सबसे पहले जो है हम क्रिया को ही बदलेंगे। क्रिया सहायक क्रिया बदलती है, बाकी सारी चीज़ें वही रहती है। तो जो डू है, यदि पास्ट में जाएंगे इंडिफिनिट में तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो यहाँ डू का सिर्फ क्या हो जाएगा? डिड। बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से कॉपी कर देंगे। इसके बाद देखिए, ही डिड समथिंग बेस्ट, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस। अब यहाँ पर हमको ये जो सेंटेंस दिया है ये पास्ट में दिया है, और इस सेंटेंस को हमको किस में बदलना है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, या फिर
यदि सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जुड़ा होता है। तो यहाँ पर डिड का जो फर्स्ट फॉर्म है वो डू है और ही लगा है, इसलिए यहाँ पर एस जुड़ेगा। माने सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। तो ही डज समथिंग बेस्ट। इस तरह से इसको हम समझेंगे और इस तरह से इसको बदलना है। सारे क्वेश्चन को एक बार आप लिख लेंगे और लिखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सही रहेगा। आगे देखिए, राधा इज डांसिंग इन हर मैरिज, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हम पहले फार्मूला देख ले। यहाँ पर देखिए, ये जो दिया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर लगता है और उसके साथ आईएनजी। तो आईएनजी तो वर्ब में पहले से लगा है, केवल इज को हमको क्या करना है, वाज करना है। राधा के साथ वाज आएगा, इस तरह से ये करना है। फिर मोहन लिव्स इन मुंबई। अब हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना चाहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या होता है, हैड होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये जो है, ये लिव्स जो है ये वर्ब है। और मैं बोला कि टेंस बदलना हो तो सबसे पहले आप वर्ब और सहायक क्रिया में ऑक्सिलरी वर्ब में अंडरलाइन कर लो, फिर उसको सोचो कि ये क्या बदलेगा। तो यहाँ पर ये लग गया हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, उसमें हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिए हैं लिव्ड इन मुंबई। इस तरह से हमको टेंस को बदलना